स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज का जो हमारा प्रीमिक्स रहेगा साइंस एंड टेक से रिलेटेड रहेगा। डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में कि कौन कौन से आपके बाकी सोर्सेज हैं जिनके चलते एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़े हम यहाँ पर आपके करंट अफेयर ओरिएंटेड भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पर देखेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज जो डेवलप की जा रही है उनके बारे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर हाइड्रोथर्मल कार्बनाइजेशन से रिलेटेड अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं ये जो प्रोसेस है ये क्या करेगी, ये कन्वर्ट करेगी वेस्ट बायोमास को इनटू कार्बन रिच फ्यूल जिसकी क्लोरोफिक वैल्यू हाई रहेगी। सेकंड में कह रहे हैं जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है इस तरीके का हाइड्रोथर्मल कार्बनाइजेशन का वो डेवलप किया जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा। तो 2 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए। करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली जो ये आपकी 2 स्टेटमेंट्स, एक कंसेप्ट बेस है, एक आपकी फैक्ट बेस है। तो कंसेप्ट बेस स्टेटमेंट यहां पर आपकी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात हो रही है कि आईसीआर द्वारा यहां पर तैयार किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट है कि बेसिकली जो आपका आईआईटी खड़गपुर की एक रिसर्च टीम है वो इस पर काम कर रही है। ठीक है जी, तो डिस्कस कर लेते हैं क्या है आपकी हाइड्रोथर्मल कार्बनाइजेशन कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे वेट बायोमास को कन्वर्ट करेगी हाइड्रोचार में, जो कि एक कोल लाइक फ्यूल रहेगा। कैसे करेगी? टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस डेफिनेटली वहां पर अप्लाइड रहेंगी। अब ये जो हाइड्रोचार यहां पर तैयार किया जा रहा है, हाई क्लोरोफिक वैल्यू रहेगी, रिच इन कार्बन कंटेंट रहेगा, फ्यूल के तरीके से यूज किया जा सकता है, कोल का ऑल्टरनेटिव है। उसके अलावा आपके सॉइल एडिटिव का काम कर सकता है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट में। ठीक है जी, तो ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस रह सकती हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स रहेंगे, ऐश जो यहाँ से निकलेगी उसको भी आप न्यूट्रिएंट एनहांसर की तरीके से यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें फास्फोरस कंटेंट रहेगा। फिर पोटेशियम लोडेड लिक्विड यहाँ पे आपका एक बाय प्रोडक्ट रहेगा जो कि आपके प्लांट्स को वाटर करने के लिए यूज किया जा सकता है। एडवांटेजेस के बारे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो आपका वेट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रहता है उसे ये आपके बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने में काफी हेल्प करेगा। तो इंपॉर्टेंट यही है कि इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स रहते हैं उनके बारे में आपको पता हो, क्योंकि आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ साथ से मेंस आंसर राइटिंग में भी ये पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है जी, तो एक बार अच्छे से इन्हें कंपाइल कर लीजिए अपने नोट्स में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बात हो रही है फ्यूल सेल्स के बारे में। आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इसके बारे में। दी गई हैं 3 स्टेटमेंट्स, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं लेस पॉल्यूटिंग है क्योंकि ये एमिट करते हैं हीट और वाटर एज बाई प्रोडक्ट्स। सेकेंड में कह रहे हैं कि इन्हें कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल की जरूरत नहीं रहती काम करने के लिए। और थर्ड में कह रहे हैं कि बेसिकली इंडिया में अभी तक कोई भी आपका फ्यूल सेल इंडिजीनियसली डेवलप नहीं किया गया है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। माफी चाहूंगा, यहां पर आपका इंडिया होगा। तो बेसिकली यहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि पहली बात बिल्कुल सही बताई गई है, हीट और वाटर बेसिकली इसके बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं, बट इसे कांस्टेंट फ्यूल की जरूरत तो रहती ही है और इंडिया में आपका डेवलप हो चुका है। डिस्कस कर लेते हैं पूरी चीज को। फ्यूल सेल के बारे में क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को, किसकी? फ्यूल की, जो कि जनरली आपका हाइड्रोजन रहेगा और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा जो कि आपका ऑक्सीजन रहेगा, उसे कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में थ्रू द पेयर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हम कब पढ़ते थे? 10th की जो आपकी साइंस है वहां पर पढ़ा करते थे। ठीक है जी, तो बेसिकली ये अब किस तरीके से काम करेंगे यहां पर कि जब तक इन्हें यहां पर आपका बेसिकली जो फ्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड की जा रही है, जब तक उसकी कंटिन्यूस सप्लाई रहेगी तब तक आपका ये फंक्शन करता रहेगा। तो वहीं पर आपकी स्टेटमेंट सेकंड वहां पर इनकरेक्ट हो गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए किस तरीके से कि बैटरी से किस तरीके से ये आपका डिफरेंट है। जो फ्यूल सेल्स हैं, अब जो जितने भी आपके फ्यूल सेल्स रहते हैं वो पहली बात तो कंटिन्यूस उन्हें सोर्स चाहिए फ्यूल और ऑक्सीजन का, जो कि आपका यूजुअली फ्रॉम द एयर आ जाता है ताकि उस केमिकल रिएक्शन को सस्टेन रखना है। बट बैटरी में क्या रहेगा? जो आपका केमिकल एनर्जी रहेगी वो जनरली मेटल्स और जो उनके आयंस हैं या ऑक्साइड्स हैं वहीं से आती है और वो ऑलरेडी बैटरी में प्रेजेंटेड रहते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फ्लो बैटरीज जहां पर आपके ये सप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो ये मेजर सा डिफरेंस है जो कि आपको पता होना जरूरी है, जिसके आधार पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी थी। ठीक है जी, इंडिया के बारे में ही बात करें तो इंडिया का जो पहला इंडिजीनियस फ्यूल सेल सिस्टम है वो डेवलप किया गया है CSIR द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा। थर्मैक्स लिमिटेड करके एक पुणे बेस्ड इंजीनियरिंग फर्म है, उनके साथ पार्टनरशिप की थी 2019 में, उन्होंने यहां पर तैयार किया था। ठीक है जी, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें और कि जो ये आपका पूरा तैयार किया गया था, जो सिस्टम डेवलप किया गया था, ये जो इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव, तो उसके तहत यहां पर किया गया था। 5 किलोवाट का फ्यूल सेल सिस्टम तैयार किया गया था जो कि जनरली आपका
मेथेनॉल या फिर बायोमीथेन को वहां पर यूज करता है पावर जनरेट करने के लिए 70% मोर एफिशिएंसी देन अदर रिसोर्सेज। ठीक है जी, क्या है ये इनिशिएटिव्स? इंपॉर्टेंट है, सीएसआई द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनी रहे और जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डोमेन है उसे और ज्यादा यहाँ पर बूस्ट मिले। तो इंपॉर्टेंट रहते हैं इस तरीके के इनिशिएटिव्स के बारे में ही, तो एक एडिशनल पॉइंट है आपके लिए यहाँ पर। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। पहले ही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक रिवीजन क्वेश्चन समझ लीजिए इसे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आप यहां पर हैंडल कर सकते हैं। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं थर्मल न्यूक्लियर जो आपकी प्रोडक्शन रहती है न्यूक्लियर प्लांट्स में वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से होती है, और सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी फिजन है वो न्यूक्लियर प्लांट्स में इसीलिए यूज की जा सकती है क्योंकि उसे कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू द सप्लाई ऑफ फ्यूल। तो ये आपकी दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली अगर आपने वो सेशन अटेंड किया है न्यूक्लियर एनर्जी वाला, बहुत इजीली आप सेशन इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सी ऑप्शन यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है कि बेसिक सी बात है, जो फ्यूजन रिएक्शन रहेगी मोस्टली आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज की जाती है क्योंकि इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है जी, फ्यूजन में क्या रहता है, हालांकि लेस रेडियो एक्टिव मटेरियल ये क्रिएट करता है फ्यूजन से, और इसमें बेसिकली आपकी इट हैज नियरली अनलिमिटेड फ्यूल सप्लाई, बट जो यहां पर इसे कंट्रोल करने की बात है वो अब यहां पर हो नहीं सकती, इजीली कंट्रोलेबल नहीं है। बहुत सारा इसमें आपका पैसा लगेगा, बहुत सारा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, तब इसे यहां पर रखा जा सकता है। तो इसीलिए ये काफी डिफिकल्ट है कि आपके फ्यूजन के चलते वहां पर कोई सी भी प्रकार की पावर हार्नेस की जा सके। ठीक है जी, बेसिक सा डिफरेंस तो आपको पता ही है, न्यूक्लियर फ्यूजन में आपके वहां पे स्प्लिटिंग होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन में आपका वहां पर मर्जिंग होती है। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बात हो रही है यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड फ्यूल के बारे में। अब ये आपको यहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। चार कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में क्या कह रहे हैं कि ये अब आपका यूज किया जाएगा ओनली एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल फॉर कुकिंग पर्पस। सेकेंड में कह रहे हैं इस प्रोसेस के बारे में, ट्रांसिस्टरिफिकेशन के बारे में, कि एक प्रोसेस है जिसके चलते आपका जो आपका यूज कुकिंग ऑयल है उसे बायोडीजल में कन्वर्ट किया जाता है। और थर्ड में कह रहे हैं जो आपका रीपर्पस यूज्ड ऑयल, ये जो कुकिंग ऑयल का जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है टू प्रमोट द कलेक्शन ऑफ कुकिंग ऑयल फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। तो ये आपको तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि ये जो इनिशिएटिव है ये आपका मिनिस्ट्री का नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का नहीं है, ये FSAI का इनिशिएटिव है। ठीक है जी, उसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ आपका कुकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। तो बहुत इजी स्टेटमेंट थी जिसे आप यहां पर एलिमिनेट कर सकते थे। तो पहली बात यहां पर ओनली लगा दिया गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना दी गई। ठीक है जी, तो बेसिकली आपकी यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। डिस्कस कर लेते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में कि क्या करेगा, बायोडीजल बेसिकली जो आपका यूज कुकिंग ऑयल रहेगा उसे कन्वर्ट करेगा बायोडीजल में, जो कि एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल वहां पर यूज किया जा सकता है। इनिशिएटिव के बारे में ही बात कर लें, FSSAI का यहां पर इनिशिएटिव है जिसके चलते ये चाहते हैं कि जितने भी आपके इस तरीके के रेस्टोरेंट्स हैं या जो मेजर आउटलेट्स हैं, फूड आउटलेट्स हैं, कि उनका जो यूज कुकिंग ऑयल रहता है उसे वो वहां पर कलेक्ट कर सकें और आपके बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है जी, तो वही चीज यहां पर भी थी। उसके अलावा जो आपकी प्रोसेस थी ये ट्रांसिस्टरिफिकेशन वाली, तो बेसिकली क्या है कि रिएक्शन है जहां पर जो आपके ऑयल और फैट्स रहेंगे वो रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ, वहां पर कैटलिस्ट का काम आपका रहता है ताकि उस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी किया जा सके, और वहां पर आपका एल्काइल एस्टर या फिर ग्लिसरॉल एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, और ये जो आपका अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन है इसे हम एज अ बायोफ्यूल वहां पर यूज किया जा सकता है। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट रहती है कि अगर कोई आप किसी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो किस तरीके की प्रोसेसेस वहां पर इन्वॉल्व हैं और उनके नाम क्या हैं। कई बार हमें प्रोसेस के बारे में तो पता होता है कि किस तरीके से वो काम करेगा, जैसे कि यहां पर नाम था ट्रांसिस्टरिफिकेशन, तो हो सकता है कि हम इसे स्किप कर दें कि हमें ध्यान ही न रहे इस प्रोसेस को ये कहा जाता है। ठीक है जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड। अब आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना क्या है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हैं। चार कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली में देखते हैं क्या कह रहे हैं, ये जो आपकी बैटरीज हैं रिचार्जेबल बैटरीज हैं जिसकी आपकी हाई वोल्टेज कैपेसिटी रहती है और हाई एनर्जी डेंसिटी भी रहती है। सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी लिथियम आयन बैटरीज हैं वो निकल आयन बैटरीज से बड़े साइज की रहती हैं। ठीक है जी, कि मतलब जहां पर सेम अगर हम पावर आउटपुट की बात करें तो जो आपकी लिथियम आयन की बैटरी रहेगी वो बड़े साइज की रहेगी। दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो यहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ये बेसिकली आपके छोटे साइज की रहती है निकल आयन बैटरी से। देख लेते हैं एक बार, समझ लेते हैं पूरी चीज को कि क्या है लिथियम आयन बैटरीज। रिचार्जेबल बैटरीज हैं, हाई वोल्टेज कैपेसिटी रहती है, हाई एनर्जी डेंसिटी रहती है, और जो इनकी लाइफ साइकिल है वो भी ज्यादा है। ठीक है जी। और जो स्टोरेज है, कितना ये स्टोर कर सकते हैं, कितनी बैटरी में आपके कितना ये आगे आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो जनरली अगर हम इसे कंपेयर करें जो आपके रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज हैं साइकिल्स, तो इसकी 5000 टाइम्स और मोर कंपेयर टू जस्ट 400 to 500 साइकिल्स ऑफ देन लेड एसिड। ठीक है जी। वाइड एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, एरोस्पेस में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट जो आपके निकल कैडमियम जो ये बैटरी रहती है, कैडमियम बैटरी रहती है, तो इससे इनका साइज छोटा रहता है। बट यहाँ पर ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो ये आपकी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। ठीक है जी, 2 to 3 टाइम ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के ही यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, जो हमारा रॉ मटेरियल रहेगा, जैसे जैसे चीप होता जाएगा, तो वैसे वैसे आपकी जो इसकी कॉस्टिंग भी है वो भी कम होती जाएगी। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम देखें कि इंडिया का जो फर्स्ट लिथियम आपका रिफाइनरी जो है, अब गुजरात में बात रखी गई है कि वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है इंडिया के लिए कि वहीं पर ही वो प्रोसेस करें लिथियम ओर को, ताकि जो बैटरी ग्रेड मटेरियल है वहीं से तैयार किया जा सके और बाहर एक्सपोर्ट भी किया जा सके। और जो इंडिया की डिमांड है वो तो डेफिनेटली यहाँ पर पूरी करनी ही है। ठीक है जी। तो यही थे आज के आपके 5 क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट हैं इस तरीके के जो आपके टॉपिक्स रहते हैं, जो कि जनरली न्यूज़ में भी रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं कि आज फलानी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी गई, आज फलानी चीज़ निकाल दी गई है। तो करंट अफेयर के साथ साथ तो हम करते ही रहेंगे, बट टाइम एंड अगेन इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना भी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, जहां पर हम दिन के 5 क्वेश्चन आपके थीम बाय थीम डिस्कस करते हैं, ताकि आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता रहे, कोई ऐसा पार्ट ना रहे सिलेबस का जिससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस ना किए हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके से वहां पर क्वेश्चन आए तो थोड़ा बहुत तो आपको वहां पर ईजी रहे उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक है जी। तो अगला सेशन हमारा ज्योग्राफी का रहेगा नेक्स्ट वीक। शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी के सेशन के साथ नेक्स्ट वीक की, जहां पर 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इंडियन क्लाइमेट से रिलेटेड। थोड़ा प्रिपेयर करके आइएगा। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।